ये आपका परखा हुआ हथियार है। मैं आपको अभी यहाँ से बाइबल दे सकता हूँ, पर वो आपके लिए नहीं होगी। आपको खोलने के लिए बोला जाएगा तो उसके पेज आपस में चिपके होंगे, आप लोग जल्दी जल्दी उसको खोल नहीं पाओगे। पर जो बाइबल, जो कलाम आप लोग रीड करते हो घरों पे, आप उसको पढ़ते हो, वो आपका परखा हुआ है। आप उसको हाथ से वैसे ही उठाओगे और वैसे ही रख दोगे। आपको पता लगेगा भी यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है। इसलिए हमेशा अपनी बाइबल, अपना हथियार ले करके ही चर्च में जाना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बता सकते हो, आपको नई बाइबल मिल जाएगी। हालेलुया। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई उसका दाम नहीं है, आपको फ्री मिलेगी। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, कृपया आप अपना नाम पता लिखवा के जाएं, आपको बाइबल मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिस परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसकी महिमा करें और आज उसके वचनों में से सीखें, ताकि हम प्रभु के लहू में धोए जाएं। हालेलुया। उसके लहू में धोए जाएं, ताकि खुदावंद का कलाम कहता है, दाऊद राजा कहता है, खुदा मुझे धो तो मैं हिम से भी ज्यादा सफेद बनूंगा। हालेलुया। हिम से भी ज्यादा सफेद बनूंगा। आत्मा मेरा और मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा मनुष्यत्व है, वो निखरता जाता है जब मैं परमेश्वर की हजूरी में आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाहर से नहा लेना और जगह जगह जाकर के तालाब में, समुद्रों में, दरिया में, कुएं में नहा लेना, नदियों में नहा लेना अगर हमें साफ कर देता तो यीशु मसीह को हमारे लिए लहू देने की जरूरत ना पड़ती। कोई भी उपाय हमें शुद्ध ना कर सका तो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा और उसकी जो अपने जुफा के द्वारा हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। हमें साफ किया, हमें पाक किया। उसका लहू हमें सब पापों से क्या करता है? साफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम लोग देखते हैं खुदाबंद का कलाम दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसकी 10 आयत में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, आराम से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। किसी के पास पंजाबी की बाइबल है, वो पंजाबी की बाइबल में से भी पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पढ़ें, अगर नहीं तो हिंदी में रीड करें, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी रीड करें। इस वर्ष को ध्यान से सुनेंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या हुक्म करते हैं। हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है, पढ़ेंगे फिर से। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा भविष्यद्वक्ता जो है वो अपने दास गेजी को कहता है कि बाहर नमान आया है और उसको क्या बोल कि तू जाकर के यरदन में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। मतलब नहा करके और शुद्ध हो जा। अपने आप को डुबकी मार, मतलब कि नहा, स्नान कर और शुद्ध हो जा। स्नान कर और शुद्ध हो जा। हालेलुया। आज का वचन हम इसी से सीखेंगे, स्नान कर और शुद्ध हो जा। आज हम लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जा कर के देखते हैं, स्नान कहता है वहाँ नदी में कर ले, कुएं में कर ले, समुद्र में कर ले, घर में अंदर कर ले, खूब अपने आप को रगड़ रगड़ के नहा के देखते, स्नान करके, ताकि हम लोग शुद्ध हो जाएं। पर फिर भी जो अंदर की जो मैल है वो वैसे की वैसे बनी रहती है, ऊपर से अपने आप को साफ कर लेते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग कटोरे और थाली को ऊपर से साफ करते हो पर अंदर से दुर्गंध आती है। हालेलुया। वो कटोरे और थाली का जो व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने की थी वो हमारे शरीर के बारे में कह रहा था कि तुम ऊपर से अपने आप को खाते पीते, हाथ धोते और अपने आप को साफ कपड़े पहन के बड़े धर्मी दिखाते हो, कहता पर अंदर से क्या आती है? दुर्गंध आती है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का दास एलीशा जो है वो नमान को, जो कोढ़ी था, और याद रखें जो नमान था वो एक महान व्यक्ति था उस समय का। नमान के बारे में लिखा है कि वह जो नमान था वो सीरिया की सेना का सेनापति था। सीरिया की सेना का सेनापति था और एक शूरवीर योद्धा था।
एक शूरवीर योद्धा था, इसके अंदर बहुत क्वालिटियां थी। ये एक महान व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, जिसकी पहुंच सीधी राजा तक है। आज जिसकी पहुंच सीधी पीएम तक हो, सीएम तक हो, तो वो आम इंसान नहीं रहता। तो इसकी पहुंच सीधी राजा के साथ, जो भी बात करता था, राजा और इसके बीच में जो भी बात होती थी वो सीधी बात थी। ये एक उस समय का एक विशिष्ट व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, और सीरिया की सेना का सेनापति था, कमांडर था बड़ा। इसके हुक्म से वार लग जाती थी। एक बड़ा शूरवीर योद्धा था, लड़ाई में निपुण था, दुनियावी सारी इसमें इसके अंदर क्वालिटियां थी। उसका राजा जो था वो भी उसका सम्मान करता था, उसकी बात सुनता था। हालेलुया। योद्धा था, सेनापति था, और एक उसका सम्मान था। उसके पास एक कमांडर था, वो सेना का सेनापति था, और बड़ा गर्व वाला व्यक्ति था। चलता था पूरा अपने पूरे सेना के साथ। हालेलुया। पीछे सेना और आगे आगे सेनापति चलता था पूरे गर्व के साथ। कभी कमांडर को देखना, जब पीछे फौज की जब टुकड़ियां चलती हैं तो कमांडर सीना तान के चलता है सामने आगे आगे। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था, एक गर्व वाला, एक प्राउड वाला, कि मेरे पास इतनी सेना, मैं तलवार चलाने में निपुण हूं और राजा तक मेरी सीधी पहुंच है, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उसके अंदर ये बात थी। इतनी सारी क्वालिटियां होने के बाद भी उसके अंदर एक दुख था। हालेलुया। एक दुख था। क्या? वह कोढ़ की बीमारी से परेशान था। वो कोढ़ की बीमारी से क्या था? परेशान था। उसके सारे प्रयास जो थे वो उसको चंगा करने के लिए निष्फल हो चुके थे। उसने अपना काफी धन अपने कोढ़ को दूर करने के लिए जाया गवा दिया, पर उसका कोढ़ जो था वो सही नहीं हुआ। इतनी क्वालिटियां उसको बचा नहीं पाई। उसके शरीर में कोढ़ था, पर वो सारे प्रयास करके भी अपने आप को चंगा न कर सका। तो जब वो इजरायली लोगों को बंदी बना के लेके आया, उसमें एक छोटी लड़की जो थी, इजरायली थी, उसको भी वो बंदी बना के लेके आया, और वो उसके भवन में जो था वो सेवा टहल करती थी। जब उसने उसको देखा कि वो जब नमान था, वो जब लड़ाई से आया और अपने अस्त्र शस्त्र और अपने वस्त्रों को उतार रहा था, तो उसने, वो अकेले में अपने कपड़े बदल रहा, तो देखा उसने कि उसके शरीर पर कोढ़ की बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग, बहनों भाइयों, चाहे दुनिया में जैसे मर्जी बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं, देखने में सुंदर हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे मिले हैं, पर उनके अंदर जो कोढ़ है, हालेलुया, उसको कोई भी और मिटा नहीं सकता। उससे वो दुखी हैं। वो छिपा करके कपड़े बदल रहा, तो देखा उसने, उस छोटी बच्ची ने देखा कि उसके शरीर पर क्या है? कोढ़ है। उसके सारे प्रयास जो थे वो निष्फल हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। छोटी लड़की ने क्या किया? वो छोटी लड़की जो बंदी बन के वहां पर गई थी, उसने गवाही दी। वो क्या बोली? कहती, अगर भला होता कि जो इजराइल देश में जो नबी है एलीशा, वो यहाँ पर होता तो वो तेरे कोढ़ को दूर कर देता। हालेलुया। वो तेरे कोढ़ को दूर कर देता। जिस काम के लिए तूने अपना पैसा लगाया, अपना समय लगाया, वो कोढ़ कोई और ठीक नहीं कर सका, पर परमेश्वर का एक जन है, अगर वो यहाँ पर होता तो आज तेरा कोढ़ जो है वो ठीक हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहे अपना पैसा खराब कर चुका था, अपना समय खराब कर चुका था, पर वो सही नहीं हुआ, पर उसके पास एक लौता अवसर था अपने आप को सही करने का। एक लौता मौका था, एक ही उपाय था। कौन? एलीशा। परमेश्वर की शहरपनाह, परमेश्वर की शरण, परमेश्वर का जन। आज जिन बीमारियों के बारे में, जिन दुखों के बारे में आप सोचते हैं कि कोई हमें चंगा नहीं कर सकता, तो मेरे बहनों भाइयों, आज वो छोटी बच्ची के रूप में कोई ना कोई विश्वासी आपको खुदा की गवाही देता है। वो आपसे कहता है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, आपके दुखों का इलाज है। आपको सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं, आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई है जो आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मुझे और आपको भी किसी ने प्रभु का नाम बताया था। हम भी पहले ऐसे ही हताश थे, अपने कोढ़ को छिपाते थे, दुनिया में तन के चलते थे। ओ, आई एम द बिल्डर, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, बहुत तन के चलते थे। I am the doctor, I am the commander, I am the police officer, I am the very big। और भी उनके पास ओहदे, और भी उनके पास नौकरियां,
उनके पास वीजे, पर अंदर जो कोड था दुख का, हालेलुया, वो छिपा करके अकेले में रातों को रोते थे कि उद्धार कैसे मिलेगा, कि मृत्यु के बाद ये सारा यहाँ का धरा रह जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ियाँ, मेरा सोना चांदी सब ऐसे ही निष्फल हो जाएगा, ये मुझे फिर कभी ना मिलेगा, ये सोचते थे हम लोग और चिंता में थे। तो किसी ने हमें प्रभु का नाम बताया, जैसे इस नमान को प्रभु का नाम उस छोटी बच्ची ने बताया, भी कोई है जो तेरे इस कोड़ को दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वहां पर अलीशा के पास गया, अलीशा भविष्यद्वक्ता के पास गया, तो ये बाहर जाके उसके द्वार पे जाके खड़ा हुआ और इसने सोचा कि भविष्यद्वक्ता बाहर आएगा और मेरे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। ये प्रार्थना के साथ कोई बड़ा चमत्कार करेगा, कोई बड़ा कोई अपना ओझापन करेगा, कोई झाड़ फूक मेरे लिए करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसके दिमाग में चलती थी कि ये मेरे प्रार्थना करेगा, मुझे हाथ लगाएगा, मुझे छुएगा, पर अलीशा कुछ और ही चाहता था। हालेलुया। इसके दिमाग में था अपने देश के वही पाखंड, वही वस्त्र धारे हुए पर अंदर से जो बदबू आती, ऐसे लोग कि ऊपर से बड़े साफ सुथरे, हालेलुया, पर अंदर से पाप से भरे हुए लोग। इसने ये नहीं सोचा कि अगर अलीशा परमेश्वर का जन भी उन लोगों जैसा होता तो आज तू अपना देश छोड़ करके उस नगर में अलीशा के पास जो बियाबान में जंगल में डेरा डाले हुए तंबुओं में पड़ा था, तू उसके पास क्यों आता, उसके पास तू क्यों आता। कोई तो बात है इसमें, पर उसने उस आदर को नहीं देखा। बहनों भाइयों, उसके अंदर चलता था कि ये बाहर आएगा और किसी ओझा की तरह मेरे ऊपर झाड़ फूक करेगा और एक दो कोई राख मेरे ऊपर फेंकेगा, कोई मेरे सर पर कोई चीज फोड़ेगा या मुझे धोएगा या मेरे कोड़ पर हाथ फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये नमान जो था, ये इंसानों के उपाय के ऊपर विश्वास रखने वाला था। लिखा है सारा धन डॉक्टरों वैद्यों के पास जाके ये खराब कर चुका था। इसको इंसान पर भरोसा था, इसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। ये यहां पर भी अलीशा का नाम सुन करके आया था कि अलीशा मुझको, भविष्यद्वक्ता मुझको चंगा कर देगा। यहां भी इसकी आंखें प्रभु को ढूंढती हुई नहीं बल्कि एक इंसान को ढूंढती हुई आई थी। पर सच्चे नबी ने उस बात को जान लिया। हालेलुया। और वो अंदर से उठ के बाहर भी नहीं आया, वो अंदर बैठा रहा आराम से। उसने अपने दास से कहा, जा इसको बोल कि जाके यरदन में जाके क्या करे, डुबकी लगा ले 7 बार। अंदर से बाहर भी नहीं आया, वो बैठा रहा। क्यों? अलीशा चाहता था, हालेलुया, हालेलुया, कि नमान का चंगा होना जो है, सारी महिमा किसको मिले, उस परमेश्वर को मिले, ताकि नमान उस परमेश्वर को जान ले, ताकि अपने नगर में जाए, अपने राजा से उसकी बात करे और बताए कि अलीशा का परमेश्वर ही सारे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलीशा ये बात जानते थे कि इसका भरोसा इंसानों पर है, इसका भरोसा पैसे पर है, इसका भरोसा टोने पर है। वो चाहते थे कि आज ये चंगा हो जाए, पर ये जाने कि इसको चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं, वो परम प्रधान परमेश्वर है जो अपने लोगों के बीच में से होकर बात करता है और हुक्म देता है कि ये कर लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए उसने गेजी के हाथ संदेश भेजा नमान को। जब हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं दूसरा राजा 5:10 को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। तब अलीशा ने एक दूत से हाँ, उसके पास ये कहला, एक दूत जो उसका दास था गेजी, उसको यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हाँ। और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। उसकी इसी बात से नमान जो था वो क्रोधित हो गया, उसके अंदर क्रोध बढ़ गया। हालेलुया। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था ना, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई बड़ा, कोई महात्मा, कोई भेष धरे हुए आएगा। हालेलुया। कोई बड़ा प्रदर्शन होगा यहाँ पर, कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई अनुष्ठान करेगा, कोई बड़ा प्रदर्शन होगा यहाँ पर, बैल बकरियाँ भेड़ें बलिदान की जाएंगी। इसलिए वो सोना चांदी पैसा साथ में लेके आया था, बोरों में भर भर के, कहता सब कुछ लेके आया, कहता यहाँ होगा बड़ा कुछ, क्योंकि पहले वो इसी तरीके से लूटा गया था। हालेलुया। आप दुनिया में चंगाई मांगोगे, आपको पैसों की बोरियां साथ लेके जानी पड़ेंगी, याद रखना। एक खुदा का घर ऐसा है
जो पहले हल चलाता है, हालेलुया, फिर जो परमेश्वर आपके मन में डालता है आप वही करते हो। दान दो चाहे ना दो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार मेरी बहन है, मेरे भाई आप बिना दान दिए हुए जा रहे हो। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कम डाले हैं, कोई नहीं कहेगा। कोई खुदा का दास आपसे ये बात नहीं कहेगा, हालेलुया। पर जब आप बाकी चंगाई के लिए इधर उधर भागते हो, आपको याद रखो आपके बैंक बैलेंस पहले देखने पड़ते हैं कि हमारे बैंकों में कितना पैसा पड़ा है। उसके बाद भी, वो पैसा लगाने के बाद भी वहां से आपको क्या सुनने को मिलता है कि आप चंगा करना तो परमेश्वर के हाथ में है, हम तो सिर्फ इंसान हैं, हालेलुया। ये उन्हीं में से था। ये क्रोधित हुआ, इसने सोचा था कि यहाँ पर कोई बड़ा अनुष्ठान होगा, भविष्यद्वक्ता सारा सम्मान जो है वो क्या करेगा, पैसे लेके मुझे देगा चंगाई। तो कहता मैं बाहर भी नहीं आना, हालेलुया, हालेलुया। पर वहां पर कोई परमेश्वर का अभिषिक्त था जो सारा सम्मान जो है वो परमेश्वर को देना चाहता था, हालेलुया। उसने क्या कहा, जाके कहां पर जा, यरदन द्वारा फिर से पढ़ेंगे, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, हाँ, और तू शुद्ध होगा। कहां पर, यरदन में 7 बार। यरदन एक नदी है, यरदन नदी का नाम है जो इज़राइल में, यरूशलेम में जो बहती है। वो यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी मार। उसके अंदर उसने ये भी नहीं कहा कि बाहर खड़ा रह या कि यरदन के पास खड़ा हो जा, कहता तुझको नहाना पड़ेगा, पूरा डिप होना पड़ेगा उसके अंदर, हालेलुया। पूरा डिप होना पड़ेगा, अपने आप को वहां पर जाके शुद्ध करना पड़ेगा। उसने क्या कहा, कहता क्या मेरे देश में नील नदी यरदन से बड़ी नहीं है? क्या नील नदी यरदन से बड़ी नहीं है? आज भी लोग यही कहते हैं, हालेलुया। कहते क्या हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इलाज नहीं हैं? क्या हमारे पास और भी उपाय नहीं हैं? क्या बड़े बड़े तांत्रिक नहीं हैं? क्या बड़े बड़े टोने नहीं हैं? क्या बड़े बड़े जंत्री संतरी नहीं हैं? पर याद रखो आपके पास वो तो है, पर आपके पास यरदन जैसा अभिषेक और अलीशा जैसा नबी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। जब सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं तब लोग प्रभु का द्वार खटखटाते हैं, हालेलुया। तब लोग प्रभु का द्वार खटखटाते हैं। कहता नदी में, यरदन में जाकर के 7 बार, कितनी बार? 7 बार, हालेलुया। बात पानी में नहीं, परमेश्वर के हुक्म में है। जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में से, अपने कलाम में से जो वचन निकाल देता है वो आपको चंगा करता है, हालेलुया। लोग कहते जी वो मूसा के हाथ में डांगा था, कहते एक डंडा पकड़ा हुआ था, वो उसने डांगा मारा, डंडा मारा, कहता और समुद्र 2 भाग हो गया। कहता उसमें ताकत थी? नहीं, उसमें ताकत नहीं थी। जो परमेश्वर के ताकत तो परमेश्वर के वचन में थी, उसके वचन में है। उसके वचन के द्वारा भविष्यद्वक्ता नबी जो बात कर देते हैं वो परमेश्वर पूरा कर देता है, हालेलुया। वो जिस भी चीज पर हाथ रखते हैं खुदाबंद उस पर अपनी ब्लेसिंग को देता है, हालेलुया। उसने कहा जाकर के 7 बार क्या कर, हाँ, नहा ले, कहता और शुद्ध हो जा। कहता वो नील नदी की ओर मत देख, नील नदी की ओर मत देख, हालेलुया। यरदन की ओर देख, जो सचमुच बहता हुआ दरिया और जो चंगाई, जो शिफा का सोता है, इसकी ओर देख। पर नमान क्रोधित हुआ और उसके सेवक ने उससे क्या बात कही, क्या उसका मन कठोर हो गया? कहता वो नहीं, साढ़े उत्थे किया, हमारे वहां पर नील नदी ज्यादा बड़ी है। उसके सेवक ने क्या कहा? कहता अगर गुरु तुझको कोई बड़ी बात कहता तो क्या तू वो ना करता? कितना आसान है कि जैसा उसने कहा वैसा करके 7 बार डुबकी मार के चंगा हो जा, हालेलुया। तब नमान ने सोचा कि ठीक है, कहता चलो कर लेने हैं, चलो करके देखते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे बहनों भाइयों जो सोचते हैं कि नहीं कहते सानू कुछ करने की लोड़ नहीं है ना। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, पर अलीशा चाहता सीगा कि ये परमेश्वर के उस चमत्कार को देखे तो ये तुड़िया ये इतों निकलिया। जो आप यदि दूसरा राजा 5:14 देखते हैं, वो कहता हुनमान ने की किया, सोचा उन्हें, तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के
अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। जब उसने अलीशा नबी के कहने के अनुसार, जो बाहर भी नहीं आया था और वचन के अनुसार कहता 7 बार जाके डुबकी मारी, तो उसका जो शरीर था वो छोटे बच्चे के समान नया हो गया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, नमान के कोड़ से शुद्ध होने की तस्वीर जो जो तस्वीर देखी है, जो हमने ये तस्वीर देखी है, वो गया, वो शुद्ध हुआ और डुबकी मारी, चंगा हो गया। इसकी तस्वीर हमको प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए गए रक्त द्वारा अपने पापों में शुद्ध करने का चित्रण दिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। और यरदन नदी जो है, हालेलुया, वो यीशु मसीह है। जो यरदन नदी है वो यीशु मसीह ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। जो ਉਹਦੇ ਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਬੇਬੀ, ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮੋਲ ਚਾਈਲਡ, ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਤੇ ਯਰਦਨ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੀਨ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਵਾਇਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। हालेलुया। अपने पापों से शुद्ध होने से छुटकारा पाने के लिए ये हमें और क्या बताती है, हम लोग सीखेंगे। 1-2 बातें और सीखेंगे, समय है हमारे पास, और सीखेंगे। आप देखेंगे छुटकारा पाने के लिए दूसरा किंग 5:1 देखेंगे कि उसको कोढ़ की बीमारी थी। आप ये ना कहना कि शायद उसको थी कि नहीं थी, और सीधा वहाँ पर आपने देखा ना कि उसको कहा जाके शुद्ध हो जा। फिर से खोलेंगे दूसरा राजा 5:1 में देखेंगे, पहली बात जो है इस वचन में हम लोग देखेंगे, उसको कोढ़ की बीमारी थी। अराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। और बहनों भाइयों, मैं और आप भी, हालेलुया, मैं और आप भी इस पाप के कोढ़ से ग्रस्त थे। हालेलुया। हम लोग शूरवीर थे, हम लोग योद्धा थे, देखने में सुंदर थे, सारे काम कर सकते थे, पर हम लोग भी ऐसे पाप के कोढ़ से क्या थे, ग्रस्त थे। याद रखें, जो नमान और यरदन नदी का जो चित्रण है, शुद्ध हो जाने का चित्रण है, वो यीशु मसीह की सलीब पर बहने वाले लहू और एक पापी के उस लहू में नहाए जाने का चित्रण है। जैसे वो वहाँ पर नहा के